वो 4 महीने लापता था। जब वो लौटा, उसके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक प्राचीन मंत्र जिसे सुनते ही गांव के 3 लोग पागल हो गए। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव बगलाक में 2019 में एक 17 साल का लड़का लापता हो गया। नाम था आर्यन मेहरा। वो ना किसी साधारण दुर्घटना का शिकार हुआ था, ना किसी अपराध का। वो लापता हुआ एक पहाड़ी गुफा के पास, जहां कहा जाता है कि स्वयं महादेव ने ध्यान लगाया था। 4 महीने बाद पुलिस ने उसे पाया, पूरे शरीर पर अजीब संस्कृत में उकेरे गए चिन्ह, और उसके मुंह से बस एक ही शब्द बार बार निकल रहा था, नी स्वान नास्ति, नी स्वान नास्ति। लेकिन यहीं से कहानी शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उसके बड़े भाई आदित्य मेहरा से, जिसने उस वीडियो को देखा, जिसे देखकर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आदित्य मेहरा दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर छात्र था। विषय प्राचीन भारतीय स्थापत्य और लुप्त सभ्यताएं। उसका झुकाव विज्ञान की ओर था, किंतु उसके परिवार की जड़ें आध्यात्म और लोक कथाओं में गहराई से धंसी थीं। जब उसके छोटे भाई आर्यन की गुमशुदगी की खबर आई, उसने इसे एक और पहाड़ी दुर्घटना माना। हिमालय की घातक ढलानों पर ऐसी घटनाएं सामान्य थीं, लेकिन जो असामान्य था वो था आर्यन का गायब हो जाने से पहले भेजा गया आखिरी वीडियो। वीडियो धुंधला था, शोर से भरा हुआ। उसमें सिर्फ एक दृश्य स्पष्ट था, एक त्रिकोणीय पत्थर पर खुदा हुआ चिन्ह, 3 समांतर रेखाएं, जिनके बीच संस्कृत का एक शब्द बार बार उभर रहा था, सप्तस्वर। आदित्य के लिए यह शब्द अपरिचित नहीं था। सप्तस्वर हिंदू मान्यता में 7 मूल ध्वनियां, जिनसे सृष्टि की रचना मानी जाती है। लेकिन यह शब्द इस संदर्भ में क्यों था? और क्यों वीडियो में बैकग्राउंड में एक पुराना वैदिक मंत्र सुनाई दे रहा था, जिसकी रिकॉर्डिंग अब तक किसी ग्रंथ में नहीं पाई गई थी? यह प्रश्न उसे चैन से जीने नहीं दे रहे थे। कई रातों तक आदित्य उस वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषण करता रहा। हर बार उसे कुछ नया दिखाई देता, छायाएं जो इंसानों जैसी नहीं थीं, पत्थर जिनके आकार द्रविड़ स्थापत्य से मेल खाते थे, लेकिन ऐसी संरचना हिमालय में कभी नहीं मिली थी, और सबसे रहस्यमय एक चमकती रेखा जो आकाश की ओर इशारा करती थी, सीधी, स्थिर, अमानवीय। फिर एक दिन उसके पास एक लिफाफा आया, बिना प्रेषक के। उसमें एक पुरानी कागजी मानचित्र की प्रतिकृति थी, जिसमें बगला गांव के पास एक ऐसी घाटी चिह्नित थी जो किसी आधिकारिक नक्शे में नहीं थी। मानचित्र के पीछे लिखा था, वो जाग गया है, तुम्हारे पास समय कम है। और नीचे एक तिथि 22 सितंबर। उस दिन से आदित्य ने अपनी पढ़ाई स्थगित कर दी, माता पिता को झूठी तसल्ली दी, और हिमालय की ओर निकल पड़ा, एक ऐसे रहस्य की तलाश में जो विज्ञान और आध्यात्म दोनों की सीमाओं को ध्वस्त कर देने वाला था। हिमालय की गोद में स्थित बगला गांव मानचित्रों और सैटेलाइट चित्रों में लगभग अदृश्य था। यह क्षेत्र न तो पर्यटन मानचित्रों में दर्शाया गया था, न ही सरकारी दस्तावेजों में विस्तार से वर्णित। यहाँ के लोग मानते थे कि उनका गांव केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिन्हें उसे देखना होता है। आदित्य जब वहां पहुंचा तो पहली चीज जिसने उसका ध्यान खींचा वह थी असामान्य शांति। ना पशुओं की आवाज, ना बच्चों की किलकारियां, ना ही कोई सामान्य दिनचर्या। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने समय को बांध दिया हो। गांव के बाहर की पहाड़ियों के बीच एक संकरी घाटी थी, वही जो नक्शे में चिह्नित की गई थी। यह जगह स्थानीय लोगों के बीच सप्तस्वर की घाटी के नाम से जानी जाती थी, किंतु इसके बारे में सार्वजनिक रूप से कोई चर्चा नहीं होती थी। कुछ कहते थे कि यहाँ कभी सप्तऋषियों ने तपस्या की थी, अन्य मानते थे कि यही वो स्थान है जहाँ पहले भोलेनाथ की उत्पत्ति हुई थी, वह ध्वनि जो ब्रह्मांड की रचना का कारण बनी।
घाटी में प्रवेश करते ही आदित्य को एक विचित्र कंपन का अनुभव हुआ, जैसे कोई अनदेखी तरंग उसके शरीर को छू रही हो। घाटी की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीक किसी ज्ञात सभ्यता से मेल नहीं खाते थे। उनमें से कई प्रतीक तांत्रिक रेखाओं जैसे लगते थे, परंतु उनके भीतर की संरचना में एक संगीतात्मक गणना छिपी थी, जैसे प्रत्येक चिन्ह किसी स्वर की आवृत्ति दर्शाता हो। घाटी के केंद्र में एक गोल पत्थर था, उसके चारों ओर 7 छोटे पत्थर जो एक पूर्ण चक्र बनाते थे। बीच वाले पत्थर पर उकेरा गया था एक शब्द आह्वान। आदित्य ने पत्थर को छूते ही अपने भीतर एक अनजान लय की गूंज महसूस की। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक अनुभव था, जैसे ध्वनि ने उसकी चेतना के गहरे तल को स्पर्श किया हो। इसके बाद उसे दिखाई दिया घाटी की दीवारों पर एक चित्र, जिसमें दर्शाया गया था एक आकृति जिसके सिर पर त्रिशूल था, पर शरीर मानव नहीं था। उसकी आंखें सूर्य की भांति चमक रही थीं, और वह एक वाद्य यंत्र से ब्रह्मांड के तारों को खींच रहा था। आदित्य के सामने यह स्पष्ट होने लगा कि यह कोई साधारण स्थान नहीं था। यह घाटी किसी मूलभूत रहस्य की रक्षा कर रही थी, वह रहस्य जिसे आधुनिकता ने या तो नकार दिया था या जानबूझकर छिपा लिया गया था। उसे आभास हुआ कि आर्यन इसी सत्य के संपर्क में आया था, और यह संपर्क इतना गहरा था कि उसने उसकी चेतना को बदल दिया। घाटी की हवा अब भारी होती जा रही थी। हर पत्थर, हर चिन्ह जैसे उसे देख रहे थे। और फिर वह आवाज दोबारा सुनाई दी, वही मंत्र, वही अज्ञात लय, लेकिन अब वह आदित्य के भीतर से आ रही थी। उस घाटी की गहराई में प्रवेश करने के साथ ही आदित्य की अनुभूति बदलने लगी। समय की गति असंगत प्रतीत होने लगी, कुछ क्षण घंटों जैसे लगते, तो कभी कई मिनट एक पल में बीत जाते। यह सामान्य चेतना का स्थान नहीं था, यह किसी दूसरे स्तर की वास्तविकता का प्रवेश द्वार था। प्राचीन शिलाओं पर उकेरी गई आकृतियां अब स्थिर चित्र नहीं रहीं। आदित्य को लगने लगा कि वे धीरे धीरे गति करने लगी हैं, जैसे शिला अपने भीतर कोई चेतन स्मृति लिए जीवित हो। विशेष रूप से एक आकृति उसकी दृष्टि में ठहर गई, एक 3 नेत्र वाला प्राणी जिसके पीछे असंख्य त्रिकोण थे, हर त्रिकोण के भीतर एक नेत्र, हर नेत्र की पुतली में एक ब्रह्मांड। कई महीनों से गुमशुदा रहे आर्यन के वीडियो को याद करते हुए आदित्य ने सोचा, क्या यह वही प्राणी है जिसने उसके भाई की चेतना को निगल लिया। गहराई में उतरते हुए आदित्य को एक संकरी सुरंग मिली, जिसके भीतर जले हुए दीपों की कालिख अब भी दीवारों पर जमी थी। यह स्थान हाल ही में जगा था, कोई यहाँ आया था और संभवतः वापस नहीं गया। सुरंग के अंत में वह एक विशाल प्राचीन कक्ष में पहुंचा, जहां 7 विशाल घंटियां लटकी थीं। प्रत्येक घंटे के नीचे एक पत्थर का आसन और एक मिट्टी का पात्र रखा था। वह एक वैदिक यज्ञ की तरह प्रतीत हुआ, किंतु इनमें से कोई भी अनुष्ठान शास्त्रों में वर्णित नहीं था। कक्ष के केंद्र में एक गोल मंच था, जिस पर एक अद्भुत कलाकृति उकेरी गई थी, एक मानव मस्तिष्क जिसके चारों ओर नाड़ीजाल फैला हुआ था। परंतु यह नाड़ियां केवल शारीरिक नहीं थीं, वे ध्वनि की लहरों में परिवर्तित हो रही थीं। वहां उकेरा गया था एक श्लोक, जिसे पढ़ते ही आदित्य का शरीर झंझना उठा। यह शब्द सूक्ष्मो निर्गुणः तेन ब्रह्मा अवतिष्ठते। जो शब्द सूक्ष्म और निर्गुण है, उसी में ब्रह्मा का निवास है। तभी एक हल्की कंपन ने जमीन को हिला दिया। ऊपर की छत से महीन रेत झड़ने लगी और कक्ष के पश्चिमी भाग में दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी, जैसे किसी अज्ञात यंत्रणा से संचालित हो। जो दृश्य खुला, वह आदित्य के जीवन की सारी तार्किकता को नष्ट कर देने वाला था। एक विशाल गुहा, जिसने हजारों वर्षों से स्थिर अवस्था में बैठा एक प्राचीन शरीर रखा था, अर्धमानव अर्धदेवता। उसकी त्वचा पर शिलालेख जैसे चिन्ह खुदे हुए थे और उसकी मुंह बंद होने के बावजूद उसके चारों ओर मंत्र गूंज रहे थे। गुहा की छत पर 7 मंडल चित्रित थे,
प्रत्येक में पृथ्वी की भिन्न स्थिति और समय रेखा दर्शाई गई थी। एक चित्र में पृथ्वी के चारों ओर ध्वनि की रेखाएं घूम रही थीं, जैसे किसी अदृश्य नेटवर्क की तरह। आदित्य को समझ आने लगा कि यह वह स्थान है जहां ध्वनि से चेतना नियंत्रित की जाती थी। शायद ये देवता, जिन्हें इतिहास ने पुराण कहकर हाशिए पर रखा, वास्तव में उच्च चेतन प्राणी थे, जिन्होंने ध्वनि और ध्यान से वास्तविकता को आकार दिया। और अब जब उनकी ऊर्जा फिर से सक्रिय हो रही थी, तो वही मंत्र जो आर्यन ने सुना, वह किसी संयोग का परिणाम नहीं था। यह एक पुनरागमन का संकेत था। आदित्य की श्वास गहरी होती गई। उसकी चेतना उस स्थान से जुड़ने लगी थी और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। जब आदित्य की चेतना लौटने लगी, तो उसे यह समझने में समय लगा कि वह अब भी जीवित था। लेकिन जो कुछ उसने देखा था या अनुभव किया था, वह किसी स्वप्न की तरह धुंधला नहीं था। यह कुछ ऐसा था जो उसकी हड्डियों में दर्ज हो गया था। वह उसी गुहा में था, किंतु अब वहां कुछ भी नहीं था। न वह अर्धदेवता, न शिलालेख, न मंत्र। सब कुछ जैसे कभी अस्तित्व में ही नहीं रहा हो। केवल शून्य और उसके केंद्र में खड़ा आदित्य। उसकी जेब में रखे पुराने मानचित्र की स्याही अब मिट चुकी थी। लिफाफा जिसमें वह आया था, राख में बदल चुका था। उसे यकीन नहीं था कि यह सब किसी बाह्य शक्ति ने किया या स्वयं उसकी चेतना ने। घाटी से बाहर लौटते समय उसे लगा जैसे वह कई वर्षों का यात्री बन चुका हो। लेकिन जब वह गांव पहुंचा, तो लोगों की आंखों में उसे देखकर वही संदेह, वही भय झलकता था जो उन्होंने आर्यन को देखकर अनुभव किया था। उसे यह सूचना मिली कि उसके भाई को 2 दिन पहले ही अस्पताल से छुट्टी दी गई थी और वह गायब हो गया था। कोई नहीं जानता वह कहाँ गया। आदित्य अब किसी उत्तर की तलाश में नहीं था। उसे प्रश्नों से प्रेम हो गया था। लेकिन एक अंतिम प्रयास के रूप में वह आर्यन के कमरे में गया, जहां सब कुछ वैसे ही था जैसे वह छोड़ गया था। वहां मेज पर एक नया कागज पड़ा था। उस पर केवल एक आकृति बनी थी, वही 7 वृत्तों वाली रचना जिसे आदित्य ने घाटी की छत पर देखा था। उसके नीचे लिखा था, ध्वनि कभी समाप्त नहीं होती, केवल चेतना बदलती है। और नीचे एक USB ड्राइव पड़ी थी। जब आदित्य ने उसे अपने लैपटॉप में चलाया, तो स्क्रीन पर एक एकल फाइल दिखाई दी, niswnfinal.wav। वह फाइल मात्र 11 सेकंड की थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे चलाया, कमरे की दीवारें हल्की हल्की गूंजने लगी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगी। लैपटॉप की स्क्रीन पर असामान्य आकृतियां उभरने लगीं, जिनका कोई तार्किक अर्थ नहीं था, पर जिनमें आदित्य को वही अनुभव हुआ जो घाटी में हुआ था, जैसे उसकी चेतना के पार कोई द्वार खुल रहा हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। वह वीडियो फाइल अपने आप बंद हो गई। लेकिन लहर, वह कंपन, वह अदृश्य ध्वनि आदित्य के भीतर गूंजती रही। उसे अब यह स्पष्ट था, आर्यन ने कुछ खोया नहीं था। वह किसी उच्च सत्य का वाहक बन गया था। और अब वही उत्तरदायित्व आदित्य के पास था। उसने धीरे धीरे अपनी नोटबुक खोली और ऊपर लिखा, यह कोई अंत नहीं है, यह ध्वनि का पुनर्जन्म है। राजा के स्वप्न अब और अधिक भयानक हो गए थे। नागों के काटने की पीड़ा, शिव की आंखों से निकलती आग और प्राचीन पत्थरों पर खुदे शाप। तब महामंत्री ने उसे एक पुराना ग्रंथ सौंपा, जिसे केवल नाग संहिता कहा जाता था। उसमें लिखा था, जो सिंहासन के योग्य नहीं, उसके रक्त में विष प्रवाहित होगा। जो योग्य है, उसका रक्त ही विष की औषधि है। चोकेलाल ने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करना शुरू कर दिया। उसकी त्वचा पर नीले चकत्ते उभरने लगे, भोजन से अरुचि और गले में कष्ट। नीलज्योति की बात सच साबित हो रही थी।
उधर हरीश नर्मदा के किनारे साधुओं के साथ ध्यान में लीन था। उसका लक्ष्य सिंहासन नहीं था, बल्कि संतुलन की पुनः स्थापना। लेकिन प्रकृति को संतुलन के लिए बलिदान चाहिए था। महामंत्री ने अंतिम बार राजा से कहा, राजा वह नहीं जो शासन करता है, राजा वह है जो विष को पीकर भी राष्ट्र को बचाए। शताब्दियां बीत गईं। चोखेलाल की कहानी पहले तो फुसफुसाहट में थी, फिर मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण हो गई। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उसका नाम एक पुरानी कथा बन गया, आस्था और चेतावनी की मिश्रित स्मृति। किंतु जो चक्र शुरू हुआ था वह रुका नहीं। हर कुछ पीढ़ियों में कोई न कोई राजा, नेता या व्यवसायी, जिसे शक्तिपुत्र कहा जाता, अपने भीतर कुछ अनोखा महसूस करता। उन्हें अजीब सपने आते, वे गूढ़ ध्वनियां सुनते और उन्हें लगता कि किसी अदृश्य सूत्र से वे बंधे हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में हिमालय की गुफाओं से लेकर तमिलनाडु के प्राचीन ग्रंथों तक यह माना गया कि चोखेलाल का वरदान पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। वह बीज जो समय में बोया गया था, वह पुनः अंकुरित हो सकता है। परंतु अब वह केवल लालच या शक्ति के लिए नहीं, वह समष्टि जागरण के लिए था। यही था ऋतुओं का चक्र, जहां विनाश से पुनर्जन्म उत्पन्न होता है। वर्ष 2025 बेंगलुरु के एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर ईशान त्रिवेदी अपने शोध के दौरान एक विचित्र ध्वनि पैटर्न पर काम कर रहे थे, जो गहरे ब्रह्मांड से आ रहा था। परंतु जैसे ही उन्होंने इसे अनकोड किया, उन्होंने देखा कि यह वही प्राचीन मंत्र था जो कभी चोखेलाल को वरदान स्वरूप मिला था। भारत सरकार ने उनके लैब को बंद करवा दिया, डेटा जब्त कर लिया गया। लेकिन इससे पहले कि सब नष्ट होता, ईशान ने वो पैटर्न इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, एक अनाम चैनल पर, जहां लोगों ने इसे गूढ़ संगीत समझकर सुना। कुछ को इससे अजीब सपने आए, कुछ ने सच देखा। जल्द ही पूरे देश में अजीब घटनाएं घटने लगीं। राजस्थान में एक किसान को द्रौपदी के दर्शन हुए। असम में एक स्कूल की छात्रा ने भविष्यवाणी की कि 7 सिरों वाला नाग जाग चुका है। कहने वाले कहने लगे, सरकार छुपा रही है कुछ। विरोधी दलों ने कहा, यह सब विज्ञान नहीं, वरदान है। और एक नई साजिश सिद्धांत फैलने लगी कि देश के शीर्ष वैज्ञानिक, खुफिया एजेंसियां और कुछ अर्बन मठाधीश चोखेलाल की शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत के लाखों लोग अब उस पैटर्न को अपने अपने फोनों पर सुन रहे थे। रात में सपनों में उन्हें पुराने मिथकीय प्रतीक दिखते, यक्ष, किन्नर, नागलोक, त्रिनेत्र। दिल्ली के एक वृद्ध योगी ने टीवी पर घोषणा की, सुनो भारतवासियों, चोखेलाल का समय लौट आया है। अब या तो हम सामूहिक चेतना की ओर बढ़ेंगे या फिर पतन निश्चित है। यह एक आंदोलन की शुरुआत थी। लोग, जिन्हें सरकार षड्यंत्रकारी कहती थी, वे कहते, हम प्राचीन चेतना को जागृत कर रहे हैं। पूरे देश में मंत्रवृत्त बनने लगे। लोग इकट्ठा होकर उसी ध्वनि को गाते, ध्यान करते और कहते कि हमें वो सपना दिखा जिसमें कोई कहता है, सच्चा राजा लौट रहा है। हर राज्य में हर नेता, हर गुरु अब उस राजा की परछाई को अपने ऊपर ओढ़ने का प्रयास करने लगा। कुछ ने कहा, मैं चोखेलाल का पुनर्जन्म हूँ। कुछ ने कहा, मैं असली उत्तराधिकारी हूँ। परंतु सच्चाई यह थी कि वह शक्ति, वह बीज अब किसी एक व्यक्ति के भीतर नहीं था। अब वह पूरे देश में फैल चुका था, बूंद बूंद, जनवरी से जनवरी में। आधुनिक भारत अब एक बार फिर उसी मोड़ पर था, जहां उसे यह तय करना था, क्या हम उस शक्ति को ज्ञान और करुणा में बदलेंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। शाम का समय था। एक दूरदराज गांव में एक बालक अपने दादा से पूछता है, दादाजी, क्या वो चोखेलाल सच में राजा बने थे? दादा मुस्कुराते हैं, बेटा, वह तो केवल लकड़हारा था। राजा तो वही है
जो स्वयं को पहचान ले और फिर भी खुद को दूसरों से ऊपर न माने। हवा में फिर वही ध्वनि गूंजती है जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। ब्रह्मांड की धड़कनों में चोखेलाल की गाथा अब एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक संभावना बन चुकी थी।